हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HCF का LDM मेथड। LDM स्टैंड्स फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड। HCF की कल मैंने बेसिक क्लास ली थी, उसमें बेसिक मेथड्स बताए थे फाइंडिंग ऑफ HCF। उसमें एक मेथड और बताया था LDM, और कहा था कि इसे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, इसके लिए पूरी अलग से क्लास लगेगी। सेशन तो छोटा ही रहेगा, लेकिन समझाने का जो इसमें पोर्शन है वो थोड़ा अलग है, तो उसे मैंने इसलिए अलग क्लास में ही लिया है। अच्छा, HCM के टाइप वाइज सॉल्यूशन आएंगे, उसके बाद LCM की क्लास आएंगी। तो अगर आपने पहली क्लास बेसिक वाली नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसे खोलना और सारे टाइप वाइज देख देना, सब लेटेस्ट हैं सारे के सारे, और नए जितने भी सवाल आए वही लेकर बनाए हैं। पहले बेसिक समझाया, फिर उनके टाइप वाइज सॉल्यूशन करा दिए। आ जाओ अब जरा, आज HCF का LDM हम देख लेते हैं। LDM लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सवाल LDM पर आएगा तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, लिखा होगा कि LDM विधि का इस्तेमाल करके। हिंदी में होगी लंबी विभाजन विधि, इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन में मेंशन होगा, पहले तो ये क्लियर करें कि LDM का इस्तेमाल करके ये चीज निकालो। वो जो होगी वो मैं अभी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी बेसिक बता देता हूं। LDM भी HCF निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम ले लेते हैं 12 और 18, ये दो नंबर है, इनका HCF बताना है। कल मैं क्लास ले ही ली थी, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस ले लो, फैक्टर ले लो, या फिर वो सिड्डी वाला मेथड लगा लो। हर चीज मैंने आपको बताई थी, बेसिक भी बताया था। तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 6 आ जाएगा, बेसिक है। अब LDM का इस्तेमाल करना है। LDM, तो LDM का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये 12 और ये 18 है, इन दोनों को डिवाइड करो। छोटे नंबर को 18 से करते हैं, 18 को डिवाइड करो छोटे नंबर 12 से। कितनी बार जाएगा? 12 कम 12, कितना बच गया? 6। अब जो 6 रिमाइंडर बचा है, इसको फर्दर डिवाइड करना है, जिससे पहले हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था उसको दोबारा से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 12, और ये 6 दूनी 12। कितना रिमाइंडर बचा? 0। 0 लिख दो या क्रॉस लिख दो। अब जब लास्ट में पूरा डिवाइड 0 बच जाए तो ये खत्म हो गया, वहीं रोक देंगे। तो जो लास्ट डिवीजर था, जिसे बोलेंगे अंतिम भाजक। ये सवाल में अंतिम भाजक भी लिखा मिल सकता है, या फिर इसे HCF ही बोलते हैं। और अंतिम भाजक मतलब इंग्लिश में लास्ट डिवीजर। ये बात ध्यान में रखेंगे। डिवीजर है डिविडेंट, क्या होता है सर? डिवीजर ही होता है ना, पता नहीं कंफ्यूजन रहता है इसमें, डिवीजर है वैसे। जो लास्ट डिवीजर होगा, अंतिम भाजक होगा। सवाल में अंतिम भाजक बोलता है, अंतिम भाजक ही HCF होता है। बात ध्यान में रखनी है, जहां पूरा खत्म हो जाए, पूरा चला जाए, वो अंतिम भाजक बोले या HCF बोले, एक ही बात है। उसका मतलब वो लास्ट वाली चीज की बात कर रहा है। एक बात हो गई। इधर ये 1 आया और एक ये 2 आया, ये हो गया पहला क्वोशिएंट या पहला भागफल, और ये कितना हो गया? दूसरा भागफल। और क्वोशिएंट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्वोशिएंट लिख लेना, ये भी क्वोशिएंट हो गया। ये पहला और दूसरा क्वोशिएंट 3 होंगे तो तीसरा, और जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट डिवीजर, अंतिम भाजक या HCF बोलते हैं। ये LDM का एक छोटा सा स्वरूप था। ठीक, एक और सवाल पर ट्राई करके देखते हैं। ये समझ में आ गया हो? अभी तक कुछ नया नहीं आया था, बस डिवाइड किया है और कर दिया हमने। अच्छा, इसे मैं रफ कर रहा हूं, और एक और ट्राई मारते हैं। ठीक, मैंने लिया नंबर 18 और 82। मैंने नंबर लिया 18 और 82, और बताना इसका HCF कितना आएगा। आप ओरली भी बता सकते हैं कि इनमें क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसे LDM से कर रहे हैं, वही करेंगे। छोटा नंबर है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड मारेंगे। 18 चौक 72, कितना बच गया? आप कहोगे सर 10 बच गया, सही। फिर उसी जो नंबर था जिससे डिवाइड करा उससे फर्दर डिवाइड लगेंगे इस रिमाइंडर को, तो 10 एकम 10, कितना बच गया? आप कहोगे सर 8 बचा। अब जिससे डिवाइड मारा उससे फर्दर फिर डिवाइड लगाएंगे, तो ये बचेंगे फिर यहाँ पर 10, 8 एकम 8, कितना बच गया? 2।
अब 2 भी अभी बच रहा है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचना जब तक डिवाइड मारना है। अभी इसे 8 को मारेंगे तो 8 को डिवाइड लगेगा, 2 एकम 2 चौके 8 हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया इस बार 0। तो ये यहां से डिवाइड होता आ रहा है और देखो यहां लास्ट में अंतिम विभाजक कौन सा आया 2, अंतिम विभाजक को ही क्या बोलेंगे HCF, ये पता है। इसका मतलब इन दोनों का HCF आएगा 18 और 82 का 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन एंड ये फोर्थ क्वेश्चन। पहला भागफल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा भागफल। अंतिम विभाजक को HCF बोलते हैं, मैंने बता दिया। तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये बेसिक एलडीएम ये होता है, इससे ऐसे HCF निकलता है। अब बात एक ये है, सवाल पेपर में ऐसे पूछेगा नहीं, सवाल पूछा जाएगा दूसरी तरीके से। ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट कि 18 और 82 का HCF निकाल दो, फिर तो हम वैसे ही निकाल देंगे, फिर एलडीएम की क्या जरूरत है। वो कैसे कहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। अभी सवाल स्क्रीन पर दिखाएंगे, पहले इसी सवाल को मैं बता देता हूं। इस सवाल की जब एलडीएम से लैंग्वेज आएगी तो क्या आएगी, वो कहेगा यूजिंग एलडीएम, एलडीएम विधि का इस्तेमाल करके विभाजन के एक प्रश्न में, लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूं बस समझ जाना, विभाजन के एक प्रश्न में भागफल क्रम से है, भागफल क्रम से है 4114 है, 4114 है, वह अंतिम भाजक या HCF भी बोल सकता है, अंतिम भाजक 2 है, तो संख्या बताएं, संख्या बतानी है। ये एक लैंग्वेज होगी, अभी मैं दिखाऊंगा। बस इसे मैंने इसी लैंग्वेज को जो मैंने यहां लिखा था इसको इसका रूप दे दिया है क्वेश्चन का। पेपर में कैसे आएगा, पेपर में ऐसे नहीं आएगा 18 और 82 का HCF निकालो, फिर तो वैसे ही निकाल लेंगे। लेकिन जब ये सवाल एलडीएम से आएगा तो कहेगा यूजिंग एलडीएम भागफल क्रम से 4114 व अंतिम भाजक 2 है, तो संख्या बताएं। अब ध्यान समझ लो एलडीएम का इस्तेमाल करेंगे कैसे। यहां कितने भाजक हैं, 1 2 3 4, तो भैया 4 ऐसे ऐसे ब्रैकेट बनाओ। पहला ब्रैकेट ये रहा, फिर दूसरा ब्रैकेट थोड़ा फाइन, तीसरा और फाइन और चौथा ऐसे। कह रहा है कि भाजक है 4114, तो भैया जी भागफल, सॉरी क्वेश्चन 411 और ये 4 दिख रहा होगा आपको। और कह रहा अंतिम भाजक 2, अंतिम भाजक मतलब ये वाले की बात चल रही है। हो सकता है क्वेश्चन में अंतिम भाजक की जगह वो भी बोल सकता है कि HCF, ठीक। अब संख्या बताएं, ये वाली संख्या बतानी है। ये कैसे निकलता है, अब 2-3 चीज बता रहा हूं। नंबर सिस्टम में मैंने फॉर्मूला वाला टाइप पढ़ाया था, भाजक इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस के रिमाइंडर, फॉर्मूला पढ़ाया था ना। ये उसी फॉर्मूले का एक एक्सटेंडेड रूप है। कैसे, ये 8 निकालना है तो क्या होता है, इस जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे और जो क्वेश्चन भागफल था दोनों की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और रिमाइंडर ऐड, तो ऐसे यहां पे करेंगे 4 दूनी 8, रिमाइंडर तो 0 ही है तो उसको ऐड करके 0 ही आएगा। ये संख्या यहां से उठाकर डाली थी तो अब इस संख्या को यहीं डाल देंगे, दोबारा से यहीं रख दो 8। अब फिर वही काम करेंगे, 8 एकम 8 और ये रिमाइंडर होता था, ये रिमाइंडर से डिवाइड लगता था, 8 एकम 8 और 2 10, ठीक। फिर वही काम करेंगे, इस 10 को उठा के यहां रख देंगे तो 10 यहां पे हो जाएगा, 10 एकम 10, ये वाली इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, और 8 ये जोड़ देंगे, रिमाइंडर होता था 10 एकम 10 और 8 ये 18, और फिर इसको ऐसे डे करेंगे, यहां पर 18 डाल देंगे, 18 चौक 72 पूरा मल्टीप्लाई, और 72 और 10 82। ये देखिएगा यही फॉर्म बन गई जो यहां लिखी हुई थी सेम, लेकिन ये मैंने ऐसे बनाया था, ये हमारा एलडीएम, और ये वाला एलडीएम नीचे से बनाया है, लेकिन बना वही है। ये बनाना आसान था, ये यहां पर एलडीएम को दिखाया गया कि ऐसे एग्जामिनर पूछेगा और हमें ऐसे ही करना है सवाल को। 2 8 जो पहले यहां से उठाकर डाल रहे थे अब उठाकर वापस वहीं डालने जहां तक लास्ट में जाए। संख्याएं पूछी है तो देखो 82 और ये 18, या इन दोनों को डिवाइड ये यहीं आती थी तो कोई सी मान लो ये दोनों संख्याएं हैं या फिर ये दोनों संख्याएं, वो एक ही बात हो गई क्योंकि इसी को डिवाइड मारते थे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इन्हें ऐसे संख्या मानो, ये जो बीच बीच मारे कंफ्यूजन नहीं होगा।
वैसे तो ये वही संख्या है। अब एक और चीज बता रहा हूं मैं, ये क्या करता है, अपना जो एसएससी ने सवाल काउंट करे हुए हैं या बनाए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जैसे हम एलडीएम निकाल रहे हैं ये वाला ऐसे, तो पहले नंबर पे संख्या ये आई, दूसरे पे आई, तीसरे पे आई, चौथे पे ये आई, ऐसी तो हुआ। एक्चुअल में संख्या स्टार्टिंग में 18 और 82 थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब एलडीएम इस्तेमाल किया तो सबसे पहले ये संख्या आई, तो इसे ये पहली संख्या मानता है। उसके बाद 10 आया तो इसे दूसरी मानता है, इसके बाद 18 आया तो इसे तीसरी मानता है, उसके बाद 82 आया तो इसे चौथी मानता है, और चौथी मतलब ये अंतिम संख्या है, मतलब लास्ट। ये बात ध्यान में रखनी है कि ये इस जो यहाँ पहले नंबर पे आ रही है उसको अंतिम संख्या लास्ट नंबर मानता है। ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट होगा, और ये फर्दर, तो ये पहले पर, ये दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, ऐसे काउंट करनी है। ये एसएससी भी और ये जो मेथड है उसमें जो पहले नंबर पर संख्या आएगी उसे ही पहला मानते हैं, फिर ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, चौथे पर। अगर वो पूछेगा कि अंतिम संख्या बताओ तो आंसर होगा 82, कहेगा अंतिम दो संख्या बताओ तो आंसर होगा 82 + 18, कहेगा सभी संख्याओं का योग कर दो तो 82, 18, 10 और 8 का योग कर देंगे। लेकिन जब अंतिम वो वर्ड बोलेगा तो ये वाला ही संख्या लेनी है। इज दैट क्लियर टू यू? मैंने आपको एलडीएम बताया, एलडीएम कैसे इस्तेमाल होता है वो बताया, एक दो सवाल, और फिर एलडीएम सवाल कैसे आएगा ये आपको दिखाया। उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं ये बताया, कौन सी चीज क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, और सवाल में जो पूछेगा वो आपको बता दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा एलडीएम में जानने की ना तो जरूरत है और ना ही कुछ है, ना ही पेपर में इससे ज़्यादा आएगा। और अभी ये 1-2 साल से आया नहीं है, नहीं आ रहा है एसएससी। लेकिन अब बात यह है वेंडर चेंज हो रहा है तो वी कैन नॉट टेक रिस्क। कह नहीं सकते कि आगे कोई इनसे सवाल उठाएगा नहीं, क्योंकि 19-20 में उठा रखे हैं यहाँ से सवाल। और अभी लेटेस्ट अगर किसी पेपर में एलडीएम से सवाल उठाया है तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में उठाया है। मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई मैं मेथड लेकर आता हूँ तो सारे एग्जाम के सवाल कंपाइल करता हूँ, उसके बाद टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जाम में सवाल किस किस वैरायटी तक आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से हम पेपर के सवाल करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीपीयू 2019 के पेपर का सवाल है। ठीक, अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं और सवाल करेंगे डायरेक्ट। बेसिक समझ में आ गया। कह रहा है कि लंबी विभाजन विधि, लंबी विभाजन मतलब अगर इंग्लिश वाला कोई बैठा है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। भैया देखो कमेंट में आते हैं और कुछ क्लास में भी बच्चे कहते हैं ऑफलाइन बैच में कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन टाइप कराया करो। तो भैया बात ऐसी है, देखो ऑफलाइन बैच में तो जो क्वेश्चन डलवा सकता हूँ इंग्लिश में डलवा देता हूँ, बाकी नहीं होता है तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट एट वंस कर देता हूँ। ऑनलाइन क्लास में ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास आप जानते ही बहुत बड़ी क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड है, तुम जानते ही हो। इससे महंगा क्या ही पूरी दुनिया में बोर्ड नहीं हो सकता है, इतना महंगा मैंने बोर्ड लगा रखा है। और सवाल हम टाइप करा के अलग से बाद में स्क्रीन पर लगवाते हैं, है ना। तो अगर मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कराऊंगा ना तो ये सवाल ही इतना बड़ा दिखेगा स्क्रीन पर, फिर मैं दिखूंगा ही नहीं, ना बोर्ड दिखेगा। इसलिए एक ही लैंग्वेज में टाइप कराते हैं, वो हिंदी। और ज़्यादातर हमारे पास जो क्राउड है पढ़ने वाला वो हिंदी मीडियम का ही है, 10% मान सकते हैं या 5% की इंग्लिश मीडियम का है। दूसरा, मैथ्स पढ़ने के लिए कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है, ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश। मैथ्स के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि नंबर 2 है इंग्लिश में 2 बोल देंगे, 5 है हिंदी में 5 बोल देंगे, मल्टीप्लाई है हिंदी में गुणा बोल देंगे, भाग है इंग्लिश में डिवीजन बोल देंगे, बस इतना ही फर्क होता है। तो कोई वर्ड अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं तुरंत कन्वर्ट कर देता हूँ। और मैं क्लास में भी ध्यान में रखता हूँ कि अगर भाजक है तो मैं खुद बोलूँ कि वो डिवीजर है, भागफल है तो मैं बोलूँ वो क्वोशिएंट है। तो इतना एडजस्टेबल है, कोई इतनी बड़ी रावी चुनाव झेलम जैसी बात है नहीं कि बिल्कुल या तो हिंदी हिंदी होती, इंग्लिश इंग्लिश होती। मैथ्स ना हिंदी है ना इंग्लिश है, तो ये वजह है कि इंग्लिश में है लिखवा नहीं सकता हूँ।
क्लास में कुछ सवाल हिंदी इंग्लिश में भी आ जाते हैं, कई बार इंग्लिश में भी आ जाते हैं, कई बार ज़्यादातर हिंदी में ही आते हैं, बट उन्हें मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन नहीं लगवा सकते हैं। लेटर ऑन जब हमारे पास असल वाला डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सवाल दिखाया करूँगा, क्योंकि स्पेस हो जाएगा और स्पेस के बाद फिर सॉल्व कराने के लिए भी जगह बचेगी। फिर स्क्रीन मेरे पीछे चलेगी। इस समय जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो मेरे आगे भी एक स्क्रीन चल रही है, तो इसलिए स्पेस बनाए रखने के लिए मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन यूज करता हूँ वीडियो में। आपने देखा होगा, चाहे वैसे कितने भी बड़े सवाल हो, मुझे जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा बोर्ड की, ये तो एक्स्ट्रा ही बचा रहता है, किसी किसी सवाल में ही यूज होता है। तो इतने आधे बोर्ड में और आधे बोर्ड में मैं भी खड़ा हूँ और तो आपको सवाल भी दिखाई दे रहा है, जिससे स्पेस बना रहे हैं। आपको सवाल इधर दिखाई दे जाए और सॉल्यूशन इधर दिखाई दे जाए। इस तरीके से दो स्क्रीन का इस्तेमाल करके हम आपको ये क्लास दिखा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपको डिजिटल बोर्ड जैसा ही मजा आना चाहिए। वॉइस मेरी एकदम क्लियर आ रही होगी, ना ही नॉइज डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी खासी दिखाई दे रही होगी, जितनी दिखाई देनी चाहिए, जितने से आपका काम चल जाए उससे ज़्यादा ही है। और आगे के आने वाली क्लासेस में हम और क्लैरिटी पे काम करते करते इसे और सुधार देंगे। देखिए इतना काम हो सकता है, समझ में आ सकता है। देखो मेन चीज़ है, मेरी वॉइस आनी चाहिए, वो आ रहा है, क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो नहीं है, क्वेश्चन क्लियर दिखाई देने चाहिए, सॉल्यूशन एकदम A1 क्वालिटी के होने चाहिए। तो सॉल्यूशन एकदम A1 क्वालिटी के मिलेंगे, इसकी चिंता मत करो। सवाल ढूंढ ढूंढ के लगाए जाते हैं बहुत मेहनत से। बाकी डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास तो हमारा है ही, देखो कितना बढ़िया है, इससे और बढ़िया क्या लोगे, बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आ जाओ चलो सवाल करते हैं। लंबी विभाजन विधि का इस्तेमाल करके मैसे ज्ञात करें। मैसे का मतलब HCF। भागफल क्रम से 1, 8, 2 है और अंतिम भाजक 105 है। तो अंतिम दो संख्याओं का योग 1, 8, 2 है, तो 3 बनेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, 1, 8, 2, 1, 8 और 2। अंतिम भाजक 105 है। अंतिम भाजक मतलब HCF। देखो 105 दूनी ये वाला 210, रिमाइंडर तो 0 ही है, ये उठा के यहां पटक दो। 210 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे 1680, क्योंकि 21 8 168 और 1 0, 1680 और 105, 1780 और 5 1785। ये उठा के यहाँ रख दो 1785 में, 1785 की 1 में मल्टीप्लाई 1785 और 210 और जोड़ो, 1785 1885 1985 और 10 1995। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग बताना है। ये जो दो संख्याओं का योग पूछा है ना, अंतिम दो संख्याओं का, तो मैंने आपको बताया कि ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो अंतिम दो ये वाली बैठेंगी। तो इन दोनों का योग कर दीजिएगा 1995 और 1785। 17 और 19 कितने हो गए 36, 8 9 17, 117, 3780 है ऑप्शन। हाँ है तो सही, 3780 ऑप्शन नंबर 2 सही जोड़ा ना मैंने। 7 9 16, 3600 तो सीधे सीधे यही हो गए, और 8 9 17 और 5 5 10, 180 और जोड़ दो, 3780 हो गया ऑप्शन नंबर 2। इन दोनों संख्याओं का योगफल अंतिम दो बता दिया। ठीक है। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के पेपर का सवाल है। अब तक का एलडीएम में पूछा गया यही एक लेटेस्ट सवाल है जो मार्केट में टीसीएस ने पूछा है। बाकी तो थोड़े पुराने ही हैं, तो करेंगे भैया इस सवाल को। जब हम लंबी विभाजन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो HCF की गणना करते हुए अंतिम विभाजक 2, अंतिम विभाजक मतलब वही, और भागफल क्रम से 2 4 2 है, मतलब 3 है तो फिर वही कर दीजिएगा 2 और ये 4 और ये 2, 3 बना दो, 2 4 और ये 2। अंतिम विभाजक कितना है 2, मतलब ये HCF की बात कर रहा है। तो इन दोनों संख्याओं को बताएं, वही काम करेंगे। 2 दूनी 4, ये 4 उठा के यहाँ पे 4 चौके 16 और 2 रिमाइंडर ये 18, 18 को उठा के यहाँ, और 18 दूनी 36 और 4 40। तो अंतिम दो संख्याएं होंगी 40 और 18। ऑप्शन नंबर 3 18 40 लिख रखा है, तो पहली ये होगी फिर दूसरी ये हो जाएगी। ठीक, ये लेटेस्ट सवाल है यूजिंग एलडीएम। ये करेंगे, ये हमारी स्लाइड का सवाल है भैया, करेंगे। छोटा सा सेशन है, बस 3-4 सवाल होंगे इसमें और बहुत ज़्यादा नहीं। करें इस सवाल को। जब हम लंबी विभाजन विधि को दो संख्याओं के HCF की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 35 है और भागफल क्रम से इतने इतने इतने। तो भैया 2 1 3 है, एक ये ले लो, टेढ़ा बन गया क्या, इसको ऐसा बना देते हैं, बनाओ, ये भी बनाओ और ये भी बनाओ, 2 1 और ये 3। और कह रहा है अंतिम विभाजक मतलब HCF ये 35 है,
तो भैया अंतिम दो संख्याओं का योग बताना है। 35 दिया 105, 105 उठ के आ जाएगा यहाँ पर, 105 की मल्टीप्लाई 105 में 1 और 35 जोड़ दो 140 आ जाएगा, 140 फिर यहाँ चला गया, 140 दूनी 280, 280 और 105 380 और 5 385। तो क्या पूछा है, कह रहा अंतिम दो संख्याओं का योग। तो अंतिम दो संख्या ये दोनों होंगी क्योंकि ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। 385 और 140, 3 और 1 4 400, 8 4 12, 520 और 5 525। 525 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। देखो ऑप्शन में 385 140 भी दे रखा है, मतलब ये दोनों संख्याएं हैं, उनका फिर एडिशन वहां दे दिया। मुझे जहां तक याद है ये सवाल दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, हमारी स्लाइड से नहीं है ये सवाल, शायद एडिटर साहब भूल गए या फिर उस सवाल के नीचे लिखा नहीं होगा, बट ये सवाल मुझे याद आ रहा है 213 वाला दिल्ली पुलिस में है ये सवाल। कोई बात नहीं, अगला सवाल करें। ये शायद हमारी स्लाइड का ही है, करें इस सवाल को। आसान सवाल है, आसान है एकदम, लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन, क्योंकि एलडीएम है। इतने लेटेस्ट सवाल आए, दो एक सवाल मैंने अपने स्लाइड से डलवा दिए, बस इतने काफ़ी हैं, इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। एचसीएफ 10 है और भागफल क्रम से 2 3 5 है, तो 3 है। वैसे सवाल तो मुझे होमवर्क में देना चाहिए था, लेकिन सवाल मैंने कराए इतने ज़्यादा हैं इस सेशन में, तो क्या ही होमवर्क में दूँ, मैं खुद ही करा देता हूँ। और एचसीएफ 10 है, एचसीएफ बोल सकता है, अंतिम भाजक भी बोल सकता है, तो ये 10 है। कर दें भैया जी, 10 की 5 में मल्टीप्लाई, 10 पंजे 50, 50 को उठा के यहाँ रख दो, 50 दिया 150, 150 प्लस 10 160, 160 उठा के यहाँ रख दो, 160 की 2 में मल्टीप्लाई 320 और 50 370 आंसर है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिएगा, अंतिम संख्या तो यही मानी जाएगी, 370 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये सेशन छोटा सा ही था, इतने ही इसमें मैंने सवाल लिए थे, इतने से आपकी समझ में आ गया होगा। 2 एक सवाल बेसिक में करा दिए, 4 एक सवाल ये बिल्कुल आपको दिखाकर करा दिए। एलडीएम इतने ही ध्यान में रखो, जब भी सवाल आएगा ये पेपर में तो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड एलडीएम लिखा होगा, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप आसपास कहीं बुलंदशहर के हैं तो स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हैं, आप इस पे कॉल करके हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो। ये सारी डेमो वीडियोस की तरह लीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपकी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई सी भी टॉपिक पर वीडियो देखो और समझ में आती है तो यहाँ आओ, डेमो लो और फिर कंटिन्यूटी रखो, ठीक। इस पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। बुलंदशहर के हो आसपास तो ऑफलाइन बैच में पढ़ो, आके मज़ा आ जाएगा, ठीक है भैया। इस वाले टॉपिक में यही रखते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि एलडीएम कैसा लगा, और जो एचसीएफ की अब सीरीज चल रही है उस सीरीज में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा, ठीक है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही, फिर किसी रोज मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।